7 दिन बीत जाने पर पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद बीजेपी नेता श्याम सुंदर शर्मा उर्फ मुन्ना बाबा के घर पहुंचे। 7 दिन पहले इनकी हत्या कर दी थी अपराधियों ने। श्याम सुंदर शर्मा उर्फ मुन्ना बाबा की बीते 9 सितंबर के अहले सुबह अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसको लेकर पटना सिटी में हड़कंप मच गया था। वहीं बीजेपी नेता श्याम सुंदर शर्मा उर्फ मुन्ना बाबा की हत्या के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों सड़क पर उतरकर अपराधियों की गिरफ्तारी की भी मांग करने लगे थे, जिसमें एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ भी, लेकिन अभी भी 4 अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। वहीं इस घटना के 7 दिन बीत जाने के बाद आज पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद मृतक मुन्ना बाबा के परिजनों से मिलने पहुंचे। उनके घर और परिजनों से मिलने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि मुन्ना बाबा के हत्यारे जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। वहीं पटना के सांसद रविशंकर प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए कई अहम बातें उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले वो आकर दरअसल वो दिल्ली में थे, इसीलिए नहीं मिल पा रहे थे। दिल्ली में कुछ अहम बैठकें चल रही थी, लेकिन जब वो पटना आए तो उन्होंने सबसे पहले डीजीपी से मुलाकात की। डीजीपी से उन्होंने अपील की और डीजीपी ने उन्हें आश्वासन भी दिया है। कई तरह की बातें उन्होंने बताई है जो मीडिया में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मीडिया में बताना उचित नहीं है। और डीजीपी ने एक चीज़ का आश्वासन जरूर दिया है रविशंकर प्रसाद को कि स्पीडी ट्रायल का जो है स्पीडी ट्रायल के तहत सज़ा मिलेगी। स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा इस मामले में ताकि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। साथ ही रविशंकर प्रसाद ने एक अपील की है डीजीपी से। उन्होंने कहा कि डीजीपी से मैंने अपील की है कि आप तो पहले भी पटना साहिब में रह चुके हैं, काम कर चुके हैं, तो एक बार यहाँ के अधिकारियों से मुलाकात करिए, क्षेत्र का दौरा करिए। क्या कुछ कहा है मीडिया से बात करते हुए पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने, आपको सुनाते हैं, सुनिए। राजधानी में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा, लगातार हत्याएं हो रही है सर। मुन्ना शर्मा जी हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे। पूरे इस इलाके में जनसंघ के समय से पार्टी को आगे बढ़ाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। दिल्ली में मेरी कुछ आवश्यक बैठकें थीं, इसलिए मैं पैदल नहीं आ पाया। मैं बहुत दुखित हूँ। उनकी श्रीमती से मिलकर मुझे बहुत दुख लगा। मेरी बहुत श्रद्धांजलि। कल मैं डीजीपी से बात करके आया हूँ। दिल्ली से आते मैंने पहला काम किया और डीजीपी ने मुझे विस्तार से कई चीज़ें बताई हैं और कई आगे वो करने वाले हैं, ये उन्होंने बताया है मुझे। उसकी चर्चा मीडिया में करना ठीक नहीं होगा, लेकिन एक बात उन्हें मुझे आश्वस्त किया है मेरे कहने पर कि इस पूरे केस का वो फास्ट ट्रैक ट्रायल कराएंगे ताकि दोषी पकड़ा जाए। पुलिस महकमे में बदलाव हुआ है। मुझे इस क्षेत्र के लोगों ने बताया है कि यहाँ स्मैकिंग बहुत बढ़ गया है, तो मैं नए पुलिस पदाधिकारियों से आईपीएस के लोगों की जो पोस्टिंग हुई है, इस बात को गंभीरता से लें, कार्रवाई करें। और ये मैंने डीजीपी को भी कहा है कि जो इस इलाके में स्मैकिंग की घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं, इस पर नियंत्रण होना चाहिए और जितनी भी सख्त और सघन कार्रवाई हो वो होनी चाहिए। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि नए अफसर अच्छे हैं, योग्य लाए गए हैं। शायद आज ज्वाइन कर लें और कल ज्वाइन करेंगे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, ये हमारे लिए बहुत दुख का समय है। हमने अपने एक बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता नेता को खोया है, उसकी पीड़ा है। परिवार की भी चिंता करेंगे और न्याय भी दिलाएंगे। 7 दिन बीत गए हैं सर, अभी तक अपराधी 4 अभी फरार हैं, एक ही सिर्फ गिरफ्त में। ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही है, उन्होंने हमें बताया है, लगे हुए हैं। तो मैं बहुत बातें पब्लिकली नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बात मैं डीजीपी से अपील करूँगा कि डीजीपी पहले यहाँ पोस्टेड रहे अपने आरंभिक समय में। उनकी छवि के बारे में सार्थक छवि रही है उनकी। तो मैं उनसे अपील करूँगा कि एक बार पटना सिटी में उनको अपने नए अफसर्स के साथ एक बार आना चाहिए। सिटी में सर शराब माफिया और गैसिंग के धंधे सभी चल रहे हैं पूरे क्षेत्र में सर, व्यापक पैमाने पर। मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। इसलिए अपराधियों के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई करने के लिए मैं उनसे अपील करूंगा कि एक बार इस क्षेत्र का दौरा करें, अपने लेवल पर मॉनिटरिंग करें। बाकी पदाधिकारी नए आए हैं, यहाँ अपराध खत्म होना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है होगा। सर, उनकी मांग हुई है सर कि किसी परिवार को एक बिल्कुल मुझे नौकरी बिल्कुल हमने सुना है, हम लोग चिंता करेंगे। हमारे को संगठन ने आज राजभवन मार्च किया है, पूरे बिहार में अपराध थमने का नाम, बढ़ते अपराध। राजद और अपराध के खिलाफ मार्च,
वो दिन भूल गए कि सिटी में कितना अपहरण हुआ करता था। ये सिटी चौक पर चलना मुश्किल था। हम लोग ने संघर्ष किया है ना, स्वर्गीय सुशील मोदी, हम लोगों ने चारा घोटाला और कतरा घोटाले में, तो सिटी में क्या लूटपाट थी, क्या अपहरण था कि यहाँ के लोग कहाँ भाग के चले गए आप जानते हैं। इसलिए कृपा करके आरजेडी वाले जो हैं ये मार्च निकालने का स्वांग रचना बंद करें। लेकिन धन्यवाद। सरकार है कि सिर्फ 15 सुना आपने रविशंकर प्रसाद को। मुन्ना शर्मा उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और इस पार्टी में जनसंघ के समय से उनकी भूमिका काफ़ी अहम थी, पार्टी को बढ़ाने में उनकी भूमिका थी। दिल्ली में कई आवश्यक बैठकें थी, इसीलिए नहीं आ पाए थे। पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद ने मुन्ना शर्मा की हत्या को लेकर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से लौटते ही सबसे पहले उन्होंने डीजीपी आलोक राज से मुलाकात की और डीजीपी ने भी उन्हें इस मामले में कई गंभीर जानकारी दी है और आगे भी क्या कार्रवाई होगी इसके बारे में उन्होंने विस्तार से रविशंकर प्रसाद को बताया है। उन्होंने कहा कि इस बात को मीडिया में कहना ठीक नहीं होगा। वहीं उन्होंने कहा कि डीजीपी ने इस पूरे केस का फास्ट ट्रैक ट्रायल कराने की बात कही है ताकि दोषी जल्द से जल्द पकड़े जाएं। वहीं पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद ने यह माना कि पटना सिटी में सूखे नशे स्मैक का चलन काफ़ी बढ़ गया है, सूखे नशे का कारोबार हो रहा है। उन्होंने डीजीपी आलोक राज को पटना सिटी के दौरा करने को लेकर भी कहा, अपील की उन्होंने डीजीपी से कि आप एक बार दौरा करिए पटना सिटी का, अधिकारियों के साथ बैठिए, मुलाकात करिए और एक फ्रेमवर्क तैयार कीजिए कि कैसे इनसे निपटा जाए, कैसे अपराधियों से निपटा जाए, अपराधियों के तौर तरीकों को देखा जाए। जो ये सूखे नशे का जो चलन है वो काफ़ी बढ़ गया है, इससे कैसे निपटा जाए। तमाम बातें रविशंकर प्रसाद ने कही है। पटना सिटी में बढ़ते अपराध को लेकर एक मीटिंग भी उन्होंने कही कि जल्द से जल्द रखें अपने अधिकारियों के साथ। आरजेडी की ओर से बढ़ते अपराध को लेकर राजभवन मार्च भी किया गया है। आज तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है, निशाना साधा है। नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि नीतीश तो बिल्कुल गूंगे हो गए हैं, बहरे हो गए हैं, अंधे हो गए हैं और यही वजह है कि अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है। पटना साहिब सांसद इस बात को लेकर चौंक गए और कहते हैं कि राजद और अपराध की बात वह दिन भूल गए कि सिटी में कितना अपहरण हुआ करता था, लोगों का चलना भी मुश्किल था। वहीं उन्होंने कहा कि चारा घोटाला और अलकतरा घोटाले में हमने काम किया और सिटी में कितना लूटपाट और अपहरण था कि यहाँ के लोग कहाँ भाग गए आप जानते हैं। कृपा करके आरजेडी वाले इस तरह का मार्च निकालना बंद करें। ये सब बातें रविशंकर प्रसाद ने कही है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। रविशंकर प्रसाद ने आज परिजनों से मुलाकात की है। मृतक बीजेपी नेता के परिजनों से आज मिलने पहुंचे 7 दिनों के बाद। डीजीपी से भी उन्होंने अपील की है, डीजीपी से मुलाकात भी की है। अब देखते हैं कि ये मुलाकात क्या रंग लाती है, कब तक जो है अपराधी वो पकड़े जाते हैं और पटना सिटी में क्राइम का ग्राफ कब नीचे गिरता है, सूखे नशे का चलन कब कम होता है और ऐसे अपराधियों को कब पुलिस गिरफ्त में लेती है और उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाती है। ये भी देखने वाली बात होगी। पटना सिटी से मुकेश की ये रिपोर्ट है। ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।